ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जनरली सिंपल है क्वेश्चन, इससे डायरेक्टली कभी कभी आ सकता है। जैसे नीट 2020 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधा सा लल्लू सा लॉजिक था इसका। नीट 2019 में था प्रोबेबली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन, समथिंग लाइक दैट। है ना, जेई में भी ऐसे आते हैं, बट जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। है ना, कि कोई सपोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे दी, उसको आप करो कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल, वो भी आप रेडॉक्स की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन सी हो सकती है? मेनली 5 टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी 5 टाइप्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, whenever two reactant combine in order to form a प्रोडक्ट, है ना। चलिए उसके बाद क्या हो सकती है? अलग अलग 5 रिएक्शंस हो सकती है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। और उसके बाद की बातचीत करें, अरे एक एक करके आएंगी, चलो ऐसा करके एक एक करके सबको ले लेते हैं, है ना। तो ये मेन चीजें हैं, ठीक है। तो मेनली reactions are of 5 type: combination reactions, decomposition reactions, displacement reaction, disproportionation and come proportionation. Disproportionation and come proportionations are tough for you, है ना, टफ थोड़ी सी आपको पड़ेंगी, बाकी बहुत सिंपल है, मतलब विल स्टडी। बाकी कॉम्बिनेशन का तो सीधा सा मतलब है दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएंगे। डीकम्पोजिशन मतलब एक जो प्रोडक्ट है, एक जो कोई गिवन कंपाउंड है, वो उसको आप हीट करके डीकम्पोज करोगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले विल डिस्कस केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहली चीज, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दिस आर कंबाइनिंग। तो मैग्नीशियम भी एलिमेंटल स्टेट में 0 है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में 0 है। व्हेनेवर दिस आर कंबाइनिंग दे फॉर्म MgO। तो MgO में मैग्नीशियम जो है +2 हो गया, तो 0 से +2 दैट इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 दैट इज रिडक्शन, है ना। तो टू रिएक्टेंट्स जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन एंड 0 से -2 रिडक्शन, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो गए रे, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो, Na+O2 भी ले सकते हो, तो Na2O बनेगा, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Na2+Cl2, सॉरी Na2 क्या होता है, Na+Cl2, ये कंबाइन होकर बना रहे हैं NaCl। Na0 है, Cl0 है, Na+1 हो गया, Cl-1 हो गया, Na is getting oxidized, Cl is getting reduced। तो these are examples of combination reaction, है ना, कि चीजें हो रही है कंबाइन। चलिए ठीक है, इन दिस रिएक्शन Mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, whereas ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। द सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि पर्टिकुलर जो सॉल्ट है वो डिकम्पोज होगा, है ना, हीट वीट करोगे तो। चलिए, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच अ molecule breaks into two or more individual components, है ना, इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। उल्टा कर लो उसका, है ना। जैसे वहां पर देखा था अपने NaCl वगैरह बन रहा था, वहां उसको तोड़ दो। जैसे NaH बन रहा है, सोडियम हाइड्राइड, इसको हीट कर दो, तो NaH विल बी डिकम्पोज इनटू Na+H2, है ना। तो Na है दैट इज +1 से 0 में रिड्यूस हुआ है, और हाइड्रोजन जो हाइड्राइड में होता है -1 से 0 में, इट इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ रिड्यूस, इधर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, है ना। सिमिलरली सपोज आपको देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट तो है ही सी, खैर बाकी द बेटर एग्जांपल वुड बी कि कोई मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे Ag2O ले लो या HgO ले लो। आई थिंक वी माइट देखते हैं, चलिए होगा इसमें, अच्छी बात है ना। ये देखिए, ठीक है। तो जैसे कोई आपका मेटल ऑक्साइड है HgO, अब Hg क्या होते हैं, Hg और Ag वगैरह जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर डाउन होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा हीट कर दो 300-400 के आसपास, द रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। HgAg के ऑक्साइड्स, वेयर जो ऊपर मोर
एक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Na2O ले लो, CaO ले लो, Al2O3 ले लो, इनको आपको विल रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दोस। सर रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड होती है? वी विल डेफिनेटली स्टडी इन रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, इसी चैप्टर के बाद में, इसी चैप्टर के एंड में विल स्टडी रिएक्टिविटी सीरीज, एंड वी विल लर्न एवरी एलिमेंट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज बाय ट्रिक, और बहुत सिंपल सी बातें करेंगे, ठीक है। बट लेट्स सपोज HgO इज कन्वर्टेड, है ना, और सपोज आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते थे Ag2O, Ag2O को भी आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? Ag प्लस O, ठीक है। तो Ag2 में Ag इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर Ag 0 में है तो Ag इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यहाँ पर Ag2 में ऑक्सीजन -2 में है और ये 0 में है, तो Ag जो है +1 से 0 में रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन -2 से 0 में ऑक्सीडाइज हुआ, तो Ag इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सिमिलरली H2O का हीटिंग भी था वहां पर, तो कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को हीट करो, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जाएगा, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है दैट वुड बी एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। ऐसे और भी होते हैं, इन 5 के अलावा भी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स एंड ऑल दोस थिंग्स विल सी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल सी बात है ना, कि एक सॉल्यूशन में से आपने किसी चीज को डिस्प्लेस कर दिया, जैसे सपोज बहुत सिंपल सी बात है, Zn प्लस CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन, तो CuSO4 के एक्वा सॉल्यूशन में Zn को डालो तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu, है ना। Zn 0 से चले गया आपका +2 में, कॉपर +2 से आपका चले गया 0 में, है ना। द रिवर्स वुड नॉट बी ट्रू, अगर आप सोचो कि Cu प्लस ZnSO4 करके मैं CuSO4 प्लस Zn बनाऊँ, दैट वुड नॉट अकर, बिकॉज विल स्टडी इन रिएक्टिविटी सीरीज कि जो मेटल्स हाई होते हैं, अप होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो नीचे वाले एलिमेंट्स के सॉल्ट में से, सॉल्यूशन में से, they can displace those, है ना। zinc is at higher position is reactivity series, we will discuss, है ना। तो it would displace copper whichever is lower in reactivity series, तो उसको displace कर दिया, but copper जो पहले से ही नीचे है वो zinc को displace नहीं कर सकता, this reaction will not occur, we'll study, है ना, reactivity series, but for example Zn is getting oxidized, copper is getting reduced, Zn has displaced copper, this is example of displacement reaction. Redox reaction in which an ion or atom is replaced by another element is called as displacement reaction, है ना। जैसे x प्लस वाई जेड है तो y को x ने डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बन गया? xz प्लस y, ओके, इन जनरल बात चल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव डिस्कस कि मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट हो, मेटल डिस्प्लेस हो, मेटल इज अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन एन अनकंबाइंड स्टेट। वही एग्जांपल है, CuSO4 है, देन Zn है, इसके बाद क्या आएगा? Cu plus ZnSO4, Zn is getting oxidized, copper is getting reduced, Zn is reactivity high, so it will displace CuSO4. This is an example of metal displacement reaction. Zn 0 से +2 में oxidation, copper +2 से 0 में reduction. चलिए, other example, Cr2O3 plus aluminium. तो aluminium is more reactive than chromium. In reactivity series, again we will study, ठीक है। तो aluminium has more affinity to get oxidized, उसका oxidation potential ज़्यादा है, aluminium का ऑक्सीजन के प्रति प्यार ज़्यादा है, तो aluminium will attract that particular oxygen in order to form Al2O3। तो aluminium 0 से +3 में ऑक्सीडाइज होगा, बट chromium जो है वो +3 से 0 में रिड्यूस होगा। इसको this reaction we even use in metallurgy of chromium, है ना। चलिए, तो Al will get oxidized to Al2O3 +3 में, and chromium +3 वाला will get reduced to chromium at 0. ओके, चलिए, दिस वर एग्जांपल ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक पर्टिकुलर मेटल ने दूसरे के मेटल सॉल्यूशन से कैसे उसे डिस्प्लेस करा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करता है, बट नॉन मेटल में देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्टेन नॉन मेटल सच एज हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल है Ca का H2O के साथ, तो H2 मतलब H और OH, है ना। कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाई है, CaH को रिप्लेस कर देगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम 0 से +2 में गया, कैल्शियम विल बी ऑक्सीडाइज, तो हाइड्रोजन जो आपका +1 से है इट विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड, तो +1 से रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? H2। देखते हैं क्या वही बनता है क्या, है ना। COH होल ट्वाइस प्लस H2, बहुत बढ़िया। कैल्शियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वेयर हाइड्रोजन H+ इज गेटिंग
reduced. Similarly, iron plus H2 तो iron will get oxidized to iron oxide और hydroxide, है ना, then H plus will get reduced to H2. अब आप पूछोगे सर वहां पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्यों बना है, आयरन का ऑक्साइड क्यों बना है? तो दोस्तों जस्ट अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल वेज, वी आर जस्ट टॉकिंग थ्योरेटिकली. एक्चुअल में तो कैल्शियम और पानी की रिएक्शन और आयरन और पानी की रिएक्शन नॉट, दैट वुड नॉट टेक सिमिलर कंडीशन. एक्चुअली सोडियम वगैरह जो है, सोडियम वगैरह जो है, दे इजीली रिएक्ट विद वाटर, बम 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 हो जाएगा, है ना. बट इन ऑर्डर टू रिएक्ट एल्यूमिनियम और आयरन, you will require very high temperature, you will require very high temperature, you will require red hot iron, you will require steam in order to react those. तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी वेरी हाई. लिखा तो है नहीं सर, तो नहीं लिखा तो क्या, वी आर टॉकिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ओनली ना. प्रैक्टिकली आप लोहे के सामने पानी को ले जाओ, उससे बोलो बेटा फड़फड़ फड़फड़ H2 निकालो पॉपिंग साउंड के साथ, आयरन मना कर देगा, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, सोडियम कर देगा. बट इन ऑर्डर टू रिएक्ट आयरन यू रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, यू रिक्वायर स्टीम, यू रिक्वायर रेड हॉट आयरन, है ना. तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो हाइड्रोक्साइड है दैट उसमें से डिहाइड्रेशन होके यू गेट ऑक्साइड ओनली. बट सर यहाँ पर टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा? अगेन वी आर टॉकिंग फॉर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट. तो वही सब चीजें हैं, है ना. Zn plus HCl, Zn will get oxidized to ZnCl2 and this H plus will be get reduced to H2. ठीक है, तो Zn होगा ऑक्सीडाइज 0 से +2 में और H plus +1 से रिड्यूस होगा, है ना. This reactions are used to prepare hydrogen gas in the laboratory. सही बात है. मेटल को पानी में डालो, मेटल को एसिड में डालो, वैसे ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, मेटल को एसिड में, बिकॉज इसकी स्पॉन्टेनियसिटी इज मोर, इट इज फास्टर रिएक्शन. तो मेटल को पानी में डालते तो H2 गैस लिबरेट होती है, और H2 गैस जब भी लिबरेट होती है तो होती है पॉपिंग साउंड के साथ, पॉपिंग साउंड के साथ पॉप. तो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. सर नॉन मेटल कैसे, मेटल ही तो, अरे भाई साहब ये तो मेटल है, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेस हुई है वो तो हाइड्रोजन हुई है ना, एंड हाइड्रोजन इज नॉन मेटल. ओके, so these are examples of non-metal displacement reactions. चलिए, तो we have discussed about displacement reaction and all those things. Now let's talk about halogen displacement reaction. सर कैसे? तो दोस्तों एक बात समझिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर टेंडेंसी टू गो फ्रॉम x2 टू x माइनस, है ना, 0 से -1 में जाने की टेंडेंसी, 0 से -1 में जाने की टेंडेंसी इज हाईएस्ट फॉर फ्लोरीन, bromine, iodine, because fluorine is most electronegative amongst this as well, amongst other as well. So fluorine is more electronegative, so fluorine will like to go from 0 से -1. So if fluorine is getting any opportunity to go from 0 to -1, it will grab that opportunity. ठीक है, तो 0 से -1 में जाएगा, और जो Cl1 -1 में that will be converting to 0. तो F2 can oxidize, देखिए -1 से 0, तो F2 ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा. F2 इज एन अमेजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन as well as various other oxidizing agent, है ना, सॉरी various other compounds. It is an excellent oxidizing agent, क्योंकि फ्लोरीन तो हमेशा चाहता है 0 से -1 में जाना, फ्लोरीन हमेशा चाहता है रिड्यूस होना, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना. KCl will be converted to Cl2, KBr will be converted to Br2, Ki will be converted to I2 in some. Similarly, क्लोरीन कैन ऑल्सो डिस्प्लेस Br2 एंड I2. क्यों, ऐसा क्यों सर? जैसे सपोज मैं बात करूँ Cl2 प्लस KBr और Br2 प्लस KCl, इन दोनों में से पूछो कि कौन सी फॉरवर्ड रिएक्शन फीजिबल है, लॉजिकली बताइए. तो यहाँ पर क्लोरीन 0 है और यहाँ पर ब्रोमीन 0 है, और यहाँ ब्रोमीन -1 है या क्लोरीन -1, सो द फॉलोइंग इज फीजिबल. तो रिमेंबर, amongst chlorine and bromine, whichever is more electronegative, chlorine is more electronegative, it will be likely in its negative oxidation state if it is more electronegative. So chlorine will like to go from 0 to -1, chlorine would love to go from 0 to -1. so Cl2 से बन गया KCl और KBr जो है Br2 में कन्वर्ट हो गया, -1 ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन 0 से -1 में चले गया. बट अगर आप इस -1 क्लोरीन से बोलो भैया भैया ऊपर जाओगे क्या, बोले हाँ हम जा सकते हैं, पर आप बताओ आप कौन है. उन्होंने बोला ब्रोमीन, दिया चंकट क्लोरीन ने उसको. अरे -1 से 0 मैं ब्रोमीन के लिए जाऊंगा क्या? अगर फ्लोरीन होता तो भाई साहब हम चल जाते, क्योंकि फ्लोरीन भाई साहब को नीचे आना जरूरी है 0 से -1 में, ठीक है, तो हम हमारे -1 को त्याग करके 0 में चल जाते. बट ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे लोगों के लिए हम थोड़ी ना जाएंगे, वी आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, सिमिलरली ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन. चलिए, तो Cl2 plus Br negative, is this reaction feasible? Definitely Cl will go from 0 to -1, है ना.
ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन Br2 इज इन रेडिश ब्राउन, Br2 रेडिश ब्राउन, I2 इज वॉयलेट, Cl2 इज ग्रीनिश येलो। अच्छा, इसको एक और चीज बोलते हैं, कई बार लेयर टेस्ट बोलते हैं, फिर डिटेक्शन में यूज होता है। फिजिबिलिटी आपको चेक करनी है इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी है कि नहीं, तो आप क्या करो, Cl2 को Br में माइनस में डाल के देखो फिजिबिलिटी है कि नहीं। तो इफ देयर इज कन्वर्जन फ्रॉम ग्रीनिश येलो टू रेडिश ब्राउन, देयर इज फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इफ देयर इज नॉट देन रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, है ना। सिमिलरली Cl2 को I माइनस में डाल लो तो बन जाएगा Cl माइनस और I2, एंड I2 इज वॉयलेट इन कलर, क्योंकि जो जीरो है वो -1 में जाना चाहेगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस आर द रिएक्शंस ऑफ, these are also examples of displacement reaction, and these are also non-metal displacement reaction, or no, these are not non-metal, क्या ही फर्क पड़ता है, वो खुद ही non-metal है ना। तो these are examples of displacement reaction. The reactivity of halogen is of the order F2Cl2Br2 then I2। चलिए, तो after displacement reaction let's talk about disproportionation reaction। disproportionation में क्या होता है दोस्तों, एक particular element, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। सर ऐसा कैसे, विल डिस्कस कैसे कैसे कैसे, है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रो ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, सर कैसे, अरे करते हैं बात, है ना। ऐसे सपोज, चलो मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, Cl2 plus NaOH in cold and dilute solution produces NaCl plus NaClO plus पानी etc. फिर NaClO3 in hot and concentrated produces NaClO3। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस इज 0, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन NaCl इज -1, whereas क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन NaClO3 +1 + x + 3 into -2 is equal to 0, -6 में से x गया, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5। तो यहाँ पर 0 से -1 क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, and यहाँ पर 0 से +5 chlorine is getting oxidized, the same element is getting reduced and the same element is getting oxidized। this is the example of disproportionation reaction। चलिए यहाँ का देखते हैं, है ना। H2O2 को आप हीट करते हो स्लाइटली, है ना, बहुत अनस्टेबल होता है, स्लाइटली हीट करने पर ही H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो -1 से -2 इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड -1 से 0 इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस्ड भी हुआ है एंड ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। बट रिमेंबर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, है ना। सपोज किसी रिएक्शन में A+B गिव्स C+D, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? आंसर है नहीं, ये डिस्प्रोपोर्शन, इट इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेम एलिमेंट मस्ट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। whereas अगर आपका अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, that is normally simple redox reaction, simply oxidation and simply reduction। but अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, that is disproportionation reaction। ठीक है, चलिए दोस्तों, it is getting reduced and it is getting oxidized to that, है ना। and as I told कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर साइमल्टेनियस, कभी भी आप सिर्फ इकलौती रिएक्शन नहीं करा सकते, you have to undergo both, दोनों करवानी पड़ेगी। चलिए, और क्या चीज़ें हैं सिमिलरली, और एग्जांपल जैसे जो अभी मैंने लिया था प्रोबेबली Cl2 + OH नेगेटिव, ClO- + Cl-, ये वही है, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट में कर रही है। तो Cl2 + NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट प्रोड्यूसेस NaCl + NaClO। तो Cl 0 से -1 में रिड्यूस हुआ, 0 से +1 में इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बहुत एग्जांपल्स ऐसे, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैनिजारो में भी होता है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में बहुत बार होता है। फास्फोरस NaOH, सल्फर NaOH, हीटिंग ऑफ अ फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड, बहुत बहुत बार डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ऑल ऑफ दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। चलिए, है ना। बट इट इज वेरी सिंपल कि F2 अंडर को डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि F2 तो सिर्फ 0 से -1 में जाना चाहता है। F2 कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas Cl2 and Br2 कैन, है ना। Cl2 ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। F2 जो है वो सिर्फ 0 से -1 में जाएगा, F2 विल नॉट गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। F2 में सिंपल रेडॉक्स होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। ठीक है, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इज कम प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। अरे सर उल्टा मतलब उल्टा कर, अब in disproportionation reaction same reactant is undergoing oxidation and reduction। कम proportionation में क्या होगा, whenever same element in different oxidation state combine हो रहा है और कोई बीच की oxidation state आ रही है, that is कम
डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का उल्टा, ठीक है. It is the reverse of the disproportionation reaction. An element in two different oxidation state when combines to give a single product which has an intermediate oxidation state. Then an element in two different oxidation state combined together to produce a product in simple in oxidation state intermediate of that, है ना. उल्टा होगी डिस्प्रपोर्शनेशन का. जैसे सपोज मान लो Ag+2 और Ag, तो Ag+2 और Ag कंबाइन होकर सपोज मान लो Ag+1 बना दिए, है ना. तो 2 से +1 ये हुआ रिड्यूस, 0 से +1 ये हुआ ऑक्सीडाइज. तो सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस. तो इट इज एग्जांपल ऑफ कम प्रपोर्शनेशन. 0 से +1 ऑक्सीडेशन एंड +2 से +1 इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ठीक है. तो दिस एग्जांपल ऑफ कम प्रपोर्शनेशन. हर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और कम प्रपोर्शनेशन विल बी रिवर्स ऑफ ईच अदर एवरी रिएक्शन, ठीक है. चलिए इसके आगे की बातें करेंगे अपन, ये आपको समझ आ गया होगा.